हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओरेकल में जो बैकअप टाइप होता है, तो कितना सारा बैकअप टाइप ओरेकल में हम लोगों के पास अवेलेबल है। एक तो होता है फिजिकल लेवल पे, दूसरा होता है लॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे जो बैकअप मतलब क्या, फिजिकल लेवल पे बैकअप मतलब फॉर एग्जांपल हो गया आपका डेटा फाइल, एसवी फाइल, कंट्रोल फाइल। तो ये सारा फाइल हम लोग फिजिकल लेवल पे बैकअप ले सकते हैं। तो क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम लोग उसको ओएस लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओरेकल के बाहर से भी अगर आप मान लो आप ओएस पे लॉगिन किए हो, अपना यहाँ पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल है, तो वहाँ पे आप ये सारा फाइल एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल मतलब क्या, लॉजिकल लेवल मतलब आप अगर जब तक आप डेटाबेस के अंदर लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो सारा ऑब्जेक्ट या उस सारा जो भी है, मतलब टेबल वगैरह जो भी है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसका बोलने का मतलब यही है कि जितना भी सारा ऑब्जेक्ट है वो अगर आप डेटाबेस के अंदर से एक्सेस कर सकते हो, मतलब एक्सेस करते हो, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल। ठीक है, क्योंकि उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसका लॉजिकली एग्जिस्टिंग है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल लेवल पे भी आप दो तरह का बैकअप हो सकता है। एक तो होता है आर्काइव लॉग मोड पे और दूसरा होता है नो आर्काइव लॉग मोड पे। तो आर्काइव लॉग मोड पे मतलब क्या, मतलब आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में नहीं है। तो जिसको ये नहीं पता है उसको मैं छोटा सा एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि मान लो आपका अगर डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में है, तो आपका जो भी लॉग स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, नेचुरली रीडो लॉग पे होगा। तो रीडो लॉग का जो कंटेनर है तो उसमें स्टोर होगा। तो अगर मान लो आपके पास 3 रीडो लॉग कंटेनर है, तो पहले वाला कंटेनर फुल हो जाएगा तो दूसरे में शिफ्ट करेगा, दूसरा वाला फुल हो जाएगा तो तीसरे में शिफ्ट करेगा, अगर तीसरा फुल हो जाएगा तो पहले वाले को ओवरराइट करके फिर से लॉग राइट करना शुरू कर देगा, लॉग राइटर प्रोसेस। ठीक है, अगर ये तो हो गया नो आर्काइव लॉग मोड में। ठीक है, तो अगर आर्काइव लॉग मोड में क्या होता है, आर्काइव लॉग मोड में आपका मान लो अगर लॉग कंटेनर 1 फुल हो जाएगा तो ये दूसरा वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब तक ये दूसरा वाले में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला एक्टिव रहेगा, तो ये पहला वाले को क्या करेगा, ये आर्काइव लॉग मोड में, मतलब आर्काइव में डालता रहेगा, मतलब एक कॉपी, ये इसका रीडो लॉग का कॉपी आर्काइव लॉग में चला जाएगा, एक कॉपी। ठीक है, तो तभी क्या होगा, दूसरा वाला अगर फुल हो जाएगा तो तीसरे में शिफ्ट करेगा, तो दूसरा का जो मतलब लॉग का जो कॉपी है वो आर्काइव में शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा वाला कॉपी मतलब अगर फुल हो जाएगा तो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। तो ओवरराइट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका तो कॉपी ऑलरेडी मेरा आर्काइव लॉग में है। तो ये आर्काइव और नो आर्काइव लॉग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी आर्काइव लॉग मोड में भी दो तरह का बैकअप हो सकता है। एक तो होता है कोल्ड बैकअप। कोल्ड बैकअप मतलब क्या, कि आपका डेटाबेस पूरी तरीके से शट डाउन है। ठीक है, तो अब अगर आपका डेटाबेस पूरी तरीके से शट डाउन है, उसका आप बैकअप ले सकते हो। इस यहाँ पे इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट बैकअप। कंसिस्टेंट बैकअप मतलब क्या, मतलब आपका बैकअप और आपका जो डेटाबेस, उसके अंदर कोई तरह का डेटा का मिसमैच नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपका डेटाबेस के अंदर जितना भी सारा डेटा है उसी का वो एंटायर मतलब डेटा का बैकअप आपके पास, मतलब वो एंटायर डेटा आपके पास बैकअप में भी है। मतलब दोनों जो बैकअप है और एक डेटाबेस है, दोनों के अंदर डेटा का कोई मतलब मिसमैच है नहीं। ठीक है, वो पूरी तरीके से सिंक है। और एक होता है हॉट बैकअप। हॉट बैकअप का मतलब क्या है कि आपका डेटाबेस ऑनलाइन है, आप तब बैकअप ले रहे हो। तो बैकअप में क्या होता है, तभी इसको बोलते हैं ऑन इनकंसिस्टेंट बैकअप। इसका मतलब क्या है कि आप डेटाबेस रनिंग है अब तब बैकअप ले रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो आपका डेटाबेस में जो डेटा है और जो बैकअप में जो डेटा है उसके अंदर डेटा का मिसमैच होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल बात है क्योंकि अगर आपका डेटाबेस ऑनलाइन है तो कुछ ना कुछ उसमें तो एक्टिविटी परफॉर्म होता ही रहेगा। तो तब आप जब बैकअप ले रहे हो तो ये नेचुरल बात है, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में वो बैकअप हो रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर बैकअप हो रहा है तो डेटाबेस तो कंटिन्यू, तो उसके पास ट्रांजैक्शन चलता ही रह रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है। तो ये नेचुरल सी बात है, ये पूरा का पूरा अपडेट उस बैकअप में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बैकअप।
और एक होता है नो आर्काइव लॉग मोड में। नो आर्काइव लॉग मोड में क्या मतलब, जब आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर जिसको पता नहीं है कि आर्काइव लॉग मोड है या नो आर्काइव लॉग मोड का ये जो सारा स्टेटस है, इसको कैसे चेक करते हैं या इसको कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं, आर्काइव लॉग मोड या नो आर्काइव लॉग मोड, तो वो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो कि वहाँ पे आप वहाँ चेक कर सकते हो कि आर्काइव लॉग मोड या नो आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस को कैसे लाया जाता है। तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे नो आर्काइव लॉग मोड में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आप कोल्ड बैकअप ही ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हॉट बैकअप नहीं होता। हॉट बैकअप तभी होगा जब आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, ठीक है। और ये जो हॉट बैकअप है इसको आपको आरमैन यूटिलिटी से आपको लेना होगा, ठीक है। और ये आरमैन यूटिलिटी से जब आप डेटाबेस बैकअप लेना चाहोगे तो तभी आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपका डेटाबेस अगर आर्काइव लॉग मोड में नहीं है तो आप ये ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो गया फिजिकल लेवल पे। और दूसरा होता है लॉजिकल लेवल पे। लॉजिकल लेवल मतलब क्या, डेटाबेस के अंदर से जो भी मेरा ऑब्जेक्ट में देख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टेबल स्पेस, टेबल स्कीमा या फिर पूरा का पूरा डेटाबेस ही हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसको वन काइंड ऑफ बैकअप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम डेटाबेस के अंदर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये तभी हो सकता है जब आपका डेटाबेस एक्टिव हो, ये मतलब ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ये तो गया ओवरव्यू। अगर अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर पता नहीं है कि ये कोल्ड बैकअप कैसे लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको cdu01 ऐप ओराकल, ठीक है, जो कि मेरा होम डायरेक्टरी है। उसके बाद ओरा डेटा के अंदर डेटाबेस का जो आपका डेटाबेस का जो नाम है, तो फॉर एग्जांपल मेरा है ओरा डीबीटी है, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि जितना सारा आपका जो डेटाबेस का फाइल है, कंट्रोल फाइल है या फिर डेटा फाइल्स है, तो ये सारा बैकअप आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका डेटाबेस जब शटडाउन मोड में है तो ये एक करके आप कॉपी कमांड चला के, सीपी कमांड चला के आप दूसरे जगह आपको शिफ्ट करना होता है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये तो गया मतलब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था बैकअप का। तो अभी आता है मेरा आरमैन, ठीक है। अब आरमैन पे आप कितना तरीके से बैकअप ले सकते हो। एक तो होता है होल डेटाबेस बैकअप, ठीक है, आप फुल डेटाबेस बैकअप ले सकते हो। दूसरा होता है पार्शियल बैकअप, ठीक है। पार्शियल बैकअप मतलब क्या, आप वहां से भी टेबल स्पेस, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स ऐसा करके आप स्पेसिफाई कर सकते हो जो भी चीज आप बैकअप लेना चाहो, ठीक है। और तीसरा होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो ये इंक्रीमेंटल बैकअप मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल ये क्या एक ओवरव्यू था कि आप किस तरीके से बैकअप ले सकते हो, या क्या क्या आपके पास मतलब तरीका अवेलेबल है ओराकल में बैकअप लेने का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी परेशानी हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।